जय हिंद। मैं शमशाद आलम। आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो आपका है बंगाल विभाजन। आज बंगाल विभाजन के बारे में देखेंगे कि बंगाल विभाजन के वक्त में भारत का वाइसराय कौन था, आखिर बंगाल विभाजन को दो टुकड़ों में क्यों बांट दिया गया, दो भाग में क्यों बांट दिया गया, उनका मनसा क्या था बंगाल को विभाजन करने का। ये सारी बात आज की क्लास में आज हम लोग देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग चलेंगे 1857 की क्रांति की ओर। 1857 की क्रांति में हम हिंदू मुस्लिम एकजुट होके और अंग्रेजों से हमने लोहा लिया। लेकिन कुछ ऐसी मिस्टेक हुई, कुछ ऐसी हमें गलतियां हुई कि हम आगे चलकर जो है कि हम इस मतलब विद्रोह को 1857 की क्रांति में हम सफल ना हो सके। इसके पीछे बहुत बड़ा एक कारण भी था। उस कारण को हम लोग देखेंगे जब 1857 की क्रांति की क्लास हम जब पढ़ेंगे उस समय देखेंगे। आखिर 1857 की क्रांति जो है कि उत्तर प्रदेश का मेरठ से स्टार्ट होता है और पूरे भारत में क्यों नहीं फैलता है। आखिर किन के मुखबिरी के वजह से जो है कि हमारे इतने जवान शहीद हो जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा लोगों को आने की सूली पे चढ़ा दिया गया। हिंदू मुस्लिम एकजुट होके आने की 1857 की क्रांति में लोहा लेने का हमने काम भी किया, लेकिन हम नाकामयाब हो गए। इसके पीछे बहुत ऐसे इतिहासकारों ने इस बात को कहे कि अगर कोई भारत में एक राष्ट्रीय संगठन होता तो क्या होता कि हम 1857 की क्रांति में विजय होते और उसी समय हम अंग्रेज को जो है कि भारत से खदेड़ देते, भारत से भगा देते। ये बात अंग्रेज भी इस चीज को जान रहा था कि भारत में कोई एक राष्ट्रीय संगठन नहीं है कि जो पूरे भारत में किसी भी आंदोलन को, पूरे भारत व्यापक आंदोलन को खड़ा कर सके। आगे 1857 की क्रांति के बाद आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं 1885 और 1885 में एक राष्ट्रीय संगठन का उदय होता है और वो राष्ट्रीय संगठन जो है वो राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का गठन होता है। राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का गठन अब धीरे धीरे जो है कि वो अपने चरम आने की स्थापित हो चुका था। लेकिन कहीं ना कहीं अंग्रेजों को ये बात लगने लगा कि ये जो संगठन है, ये संगठन ऐसा ना हो कि आगे चल के जो है कि हमारे लिए मुसीबत खड़ा कर दे। इसलिए इस संगठन को भी दो भाग में बांटने के लिए बंगाल का विभाजन किया गया। और बंगाल का विभाजन जो किया गया उसका उद्देश्य क्या था। लोग जब पूछे कि आप आखिर बंगाल को विभाजन क्यों करना चाहते हैं, तो लॉर्ड कर्जन का ये तर्क था। लॉर्ड कर्जन का तर्क ने, इसको कुतर्क कह सकते हैं हम लोग, कि ये कुतर्क था कि बंगाल एक बहुत बड़ी प्रेसिडेंसी है। बंगाल प्रेसिडेंसी इतनी बड़ी प्रेसिडेंसी है कि हम उसे सुचारू रूप से और संगठित रूप से हम उसका विकास नहीं कर सकते, इसीलिए हमें इसे दो भागों में बांटना पड़ेगा। ये उनका तर्क था। प्रशासनिक असुविधा, ये उनका तर्क था। ये तो उनका तर्क था जब हमारे लोगों ने उनसे पूछा कि आप बंगाल को दो भाग में क्यों करना चाहते हैं, तो ये उनका तर्क था। लेकिन उनका जो मनसा था वो अलग था। उनका जो मनसा था वो अलग था। उनका मनसा ये था कि हिंदू मुस्लिम में फूट डालना और राष्ट्रीय जो चेतना की ओर जो लोग चल पड़े हैं उसे नष्ट करना। क्योंकि आपको पता होगा कि बंगाल में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग थे, वहाँ के लोग वकील थे, वहाँ के लोग जो है कि लोग काफ़ी पढ़े लिखे लोग थे। तो वो जानता था कि बंगाल पढ़ा लिखा है, वो अपना हक और हुकूक की बात करेगा और मांग भी अपना मजबूती से रखेगा। इसीलिए उसे क्या करना है, उसे दो भागों में बांट देना है। और बांटने का जो आधार होगा वो आधार आपका रहेगा हिंदू और मुस्लिम का आधार पे, यानी कि बांटा जाएगा। ऐसा उन्होंने किया 1905 में। तो 1905 में बंगाल का विभाजन होता है। उस समय भारत का जो वाइसराय है वो आपका लॉर्ड कर्जन है। भाई साहब, मैं एक बात बताना चाहूँगा, अगर किन्हीं को लगता होगा कि अंग्रेजों ने हमारे हित के लिए कोई काम किया है तो कतई कभी हमारे हित के लिए वो काम नहीं किया। अगर आपको लगता होगा कि ट्रेन की पटरी बिछा के ट्रेन चलाया है तो भैया वो हमारे लिए नहीं किया, वो अपने सुविधा के लिए किया था। अगर आपको लगता होगा कि टेलीफोन की सुविधा दिया तो वो कहीं ना कहीं वो अपने लिए सुविधा लिया था, हमारे लिए कोई सुविधा नहीं था। क्योंकि हम एक गुलाम थे और हमें इस गुलामी से आज़ादी चाहिए थी। लेकिन उनको पता था कि हिंदू मुस्लिम एकजुट हो जाएगा और एकजुट रहेगा तो हमें बहुत जल्दी ही यहाँ से जाना पड़ेगा, हमें भारत को आज़ाद कर देना होगा। अब चलते हैं हम लोग और देखते हैं बंगाल विभाजन की सारी कहानी और बंगाल विभाजन में कौन कौन सा पॉइंट कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो कितना इंपॉर्टेंट है वो सारी बात पे हम लोग डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि आखिर किस किस आधार पे और वो बंगाल, उस बंगाल में कौन कौन सा क्षेत्र आज के वर्तमान वाला क्षेत्र है वो भी हम आज देखेंगे। तो हम लोग चलते हैं पहला उद्देश्य की और उद्देश्य में देखते हैं बंगाल विभाजन का उद्देश्य।
तो विभाजन का उद्देश्य क्या था? उनका कहना था प्रशासनिक असुविधा, ये उनका कहना था, लेकिन उनका जो मन में जो चल रहा था वो था राष्ट्रीय चेतना को नष्ट करना, क्योंकि बंगाल में राष्ट्रीय चेतना की ओर लोग बढ़ चुके थे, जान चुके थे कि क्या सही है और क्या गलत है। दूसरा ये कहता है कि हिंदू मुस्लिम में फूट डालना, जो वो फूट डाले और कामयाब भी हुए। वो हम लोग देखेंगे कि 1905 के बाद 1906 में कौन ऐसी घटना घटी जो वाकई में वो कामयाब हो गए हिंदू मुस्लिम में फूट डालने में। घोषणा की ओर चलेंगे हम और देखेंगे कि बंगाल विभाजन का घोषणा कब कब कैसे कैसे रूपरेखा तैयार किया गया। तो 3 दिसंबर 1903 को पहली बार, 3 दिसंबर 1903 को पहली बार, यानी कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में, ब्रिटेन के पार्लियामेंट में रिजले नामक व्यक्ति जो है, वो गृह सचिव है, वो इस प्रस्ताव को लाता है और लाने के बाद जो है कहता है कि बंगाल को 2 भागों में बांटना चाहिए, बंगाल को 2 भागों में बांटना चाहिए। ये कौन कहता है? रिजले, जो गृह सचिव है। उसके बाद आपका आता है 20 जुलाई 1905 को विभाजन का निर्णय लिया गया। जो निर्णय लिया गया था वो 20 जुलाई 1905 को निर्णय लिया गया लॉर्ड कर्जन के द्वारा। 7 अगस्त, अब जब ये निर्णय लिया गया तो हमारे लोगों में समझ आ गया कि ये सुचारू रूप से, व्यवस्थित रूप से उनका मन में एक जो है कॉन्सेप्ट बैठा हुआ है कि इनमें फूट डालना। इसीलिए हमने क्या किया कि 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में हमने एक बैठक संपन्न किया और उस बैठक में कुछ प्रस्ताव को लाया गया और वो प्रस्ताव हमारे पास ये था कि एक स्वदेशी आंदोलन खड़ा करना है और बहिष्कार प्रस्ताव को भी लाया गया कि हम उनके चीज़ों को बहिष्कार भी करेंगे। ये सारी बात आगे चल के 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल को विभाजित कर दिया गया, 2 भाग में बांट दिया गया। यह आधिकारिक घोषणा कर दिया गया कि बंगाल को 2 भाग में बांट दो 16 अक्टूबर को। अब हम लोग देखेंगे 16 अक्टूबर 1905 को जिस दिन बंगाल को आधिकारिक रूप से 2 भाग में बांट दिया गया, उसी दिन पूरे समूचे बंगाल और पूरे भारत में जो है कि शोक दिवस के रूप में मनाया। लोग उपवास रखे, वंदे मातरम का गीत गाए और लोग एक दूसरे को राखी बांधे। राखी बांधने का मतलब सिर्फ भाई बहन की नहीं, यहाँ रक्षा की बात हो रही थी। हम एक दूसरे के रक्षा करेंगे और अंग्रेजों से हम लड़ाई लड़ेंगे। कहता बहिष्कार में, तो बहिष्कार में सिर्फ इस चीज को नहीं था कि भैया किस वस्त्र को ही बहिष्कार के रूप में लिया गया, ऐसा नहीं, हम उपाधि को भी बहिष्कार किए। उनके द्वारा हमें जो उपाधि दिया गया था उसे भी हम वापस कर दिए, ठुकरा दिए। उनकी सरकारी नौकरी, ब्रिटिश हुकूमत की, अंग्रेजी हुकूमत की सरकारी नौकरी पसंद नहीं किया, उनके नौकरियों को वापस कर दिया। उनके बनाए हुए स्कूल, कॉन्वेंट स्कूल में हमारे जो बच्चे पढ़ रहे थे, उन बच्चों को नाम कटवा दिया गया। उनके स्कूल में हम नहीं पढ़ाएंगे। उनके बनाए हुए कपड़े, उनके बुने हुए कपड़े को हम नहीं पहने। हम क्या किए? होलिका जला दिए उसे। हमारी माँ बहनें उनके द्वारा बनाया हुआ चूड़ी को निकाल के फेंक दी। नहीं, हमारे जो कपड़े धुलने वाले जो भाई साहब धोबी लोग थे, उनका कपड़ा धोना अस्वीकार कर दिया। मैं तुम्हारा कपड़ा नहीं धो सकता हूँ। इस तरह से हम जो है कि बहिष्कार किए उनका, और हम राष्ट्रीय मतलब स्वदेशी की ओर, हम स्वदेशी अपनाने की ओर चलने लगे। हम अपने द्वारा निर्मित किए हुए चीज़ को हम पहनने लगे और उसके पीछे हम चलने लगे। अब कहता है कि भंग का जो नेतृत्व किए कि बंगाल विभाजन जो है वो भंग होनी चाहिए, उनका जो नेतृत्व किए और जो अहम भूमिका निभाए इस आंदोलन का, वो आपके थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी और कृष्ण कुमार मित्र, जिनके नेतृत्व में भंग को आने की लिया गया, इस आंदोलन को आगे चलाया गया। विभाजन विरोधी अखबार जो था, एक बहुत बड़ा होता है मीडिया, अखबार होता है कि वो अखबार जो है क्या है कि आपका एक बहुत अहम रोल, विटल रोल आने की अपनाता है। वो आपका है, अखबार का जो नाम था वो बंगाली था, हितवादी था, संजीवनी था। अब हम देखेंगे कि बंगाल को 2 भाग में जो बांटा गया वो किस प्रकार से बांटा गया। तो 1905 से पहले जो बंगाल था वो आपका बंगाल आज वर्तमान का बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और आपका बांग्लादेश,
जो आज बांग्लादेश है, जो विदेश है बांग्लादेश और असम, ये संपूर्ण पूरा मिलाकर एक बंगाल था। इतनी बड़ी प्रेसिडेंसी थी। इस प्रेसिडेंसी को दो भाग में बांट दिया। कौन कौन सा क्षेत्र था, फिर से आपको एक बार बता रहे हैं हम। बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश, असम, ये सब मिलाकर एक संपूर्ण बंगाल था 1905 से पहले। लेकिन 1905 में जो दो टुकड़ा कर दिया गया वो पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल के हिसाब से। तो पूर्वी बंगाल में जो रखा गया वो बांग्लादेश, आज का वर्तमान का बांग्लादेश और असम को रखा गया, और पश्चिम बंगाल में बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और आज का वर्तमान का झारखंड, ये इस तरह से बांट दिया गया। बांटा गया किस आधार पे, तो हिंदू और मुस्लिम के आधार पे, हिंदू मुस्लिम के आधार पर। उस समय बंगाल की जो पूरी जनसंख्या थी वो लगभग आपका जो है कि 8 करोड़ जनसंख्या थी। ये 8 करोड़ जनसंख्या किस आधार पे बांटा, तो पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता और पूर्वी बंगाल की राजधानी ढाका। तो पश्चिम बंगाल में, यानी कि पश्चिम बंगाल में जो रखा गया वो 4 करोड़ 80 लाख हिंदू और 90 लाख मुस्लिम। देखिए कि उनका मंशा जो था साफ अब दिख रहा, 4 करोड़ 80 लाख हिंदू और 90 लाख मुस्लिम को रखा गया। वहीं पे हम देखेंगे कि पूर्वी बंगाल में, जिसकी राजधानी ढाका थी, 1 करोड़ 80 लाख मुस्लिम और 1 करोड़ 20 लाख हिंदू। इस प्रकार से उन्होंने बांट दिया। जब बांटने के क्रम में तो क्या है ना कि पूरे भारत में इस आंदोलन को, बंग भंग के आंदोलन को लोग नेतृत्व करने लगे। तो बाल गंगाधर तिलक ने बंबई और पुणे से नेतृत्व किया इस आंदोलन का, बंग भंग के आंदोलन का। अजीत सिंह पंजाब से किए, लाला लाजपत राय उत्तर प्रदेश में इस आंदोलन को लेके चले, सैयद हैदर रजा दिल्ली में इस आंदोलन को लेके चले, और चिदम्बरम पिल्लई जो थे वो आपका मद्रास में इस आंदोलन को लेके चले थे। और ये चीज जो है वो आपका 1857 की क्रांति में नहीं हुई थी। 1857 की क्रांति में कुछ ही जगह पे हम सिमट के रह गए थे, इसलिए उस आंदोलन में और उस क्रांति में हम विफल हुए थे। लेकिन यहाँ से अब हमारा तय है कि हम आज़ाद होंगे, और ये अंग्रेजों को भी आभास हो गया था कि अब इनमें चेतना आ गया है, अब ये जाग चुके हैं, अब इनको अपना हक और हुकूक के लिए अब इन्हें ये आगे आ चुके हैं। ये सारे लोग चले, लेकिन उनका जो मंशा था हिंदू मुस्लिम को तोड़ना, हिंदू मुस्लिम में फूट डालना, वो कामयाब हो गए। क्योंकि 1905 में बंगाल का विभाजन होता है और 1906 में मुस्लिम लीग का गठन होता है। क्योंकि मुसलमानों को इस बात को कहने लगा अंग्रेजों ने जाके, क्योंकि पूर्वी बंगाल में इस बात को कहने लगा कि कांग्रेस तुम्हारे लिए कभी अच्छा नहीं सोच सकता है, क्योंकि वो हिंदुओं की पार्टी है। ये अंग्रेजों के द्वारा मुसलमानों को मन में भरा जाने लगा। कुछ लोग थे ऐसा कि वो क्या किए कि वो अंग्रेजों को बात को एक्सेप्ट कर लिया, अंग्रेजों को बात को वो सही समझे, और सही समझ के वो बहुत बड़ी गलती की। और वो गलती ये था कि भैया कि 1906 में मुस्लिम लीग का गठन कर दिया। वरना और पहले हम 1947 से पहले हम आज़ाद होते, लेकिन ये एक बहुत बड़ी साजिश जो अंग्रेजों के द्वारा था, वो अपने साजिश में कामयाब हो गया कि मुस्लिम लीग का गठन 1906 में, क्योंकि 1905 में बंगाल विभाजन, 1906 में मुस्लिम लीग का गठन। 1907 में कांग्रेस में भी 2 भाग, जिसको हम कहते हैं सूरत का फूट, 1907 में। और उसमें क्या होता है, नरम दल और गरम दल 2 भाग में बट गया कांग्रेस भी, और हम कमज़ोर पड़ गए। हम यहाँ भी कामयाब नहीं हुए। लेकिन 1911 में जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी भारत को आती है, दिल्ली दरबार लगता है, और वहीं पे कहा जाता है कि भारत भाग्य विधाता। और 1911 में जो बंगाल विभाजन हुआ था, उस बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। ये सारी बात जो है वो इस दृष्टि से देखा गया कि वो अपने मंशा में कामयाब हो गया। लॉर्ड कर्जन जो है, उनका सबसे घटिया काम और सबसे नीच काम अगर कोई था तो वो था बंगाल का विभाजन। एकदम पूरा नीच काम उन्होंने किया। और इसी के साथ
हमें पूरा भरोसा है कि आप लोग को सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक करें, और अच्छा नहीं लगा है तो आप डिसलाइक कर दें। और अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।